बात कि इंट्रो में मुझे G7 के बारे में बता देना है। इंट्रो में कैसे बता देना है कि G7 इज द ग्रुप ऑफ इनफॉर्मल इंडस्ट्रियलाइज 7 इंडस्ट्रियलाइज डेमोक्रेटिक नेशन विच इज फॉर्मड 1975 में बना। अगर 7 कंट्रीज ज़्यादा नहीं है तो आप नेम भी लिख सकते हो। उसके बाद सीधा इंट्रोडक्शन के बाद मैं आ जाऊँगा बॉडी पार्ट में। तो बॉडी पार्ट में सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, बॉडी पार्ट को डिवाइड कर दो अपॉर्चुनिटीज ऑफ द G7 फॉर इंडिया इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर। पूरी लाइन यहाँ से मैं लाइन पूरी लिखूंगा उसको सब हेडिंग बना के कि इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी ग्लोबल इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर में क्या है। तो अपॉर्चुनिटी में मैं लिख सकता हूँ हेल्थ पे काम, टेक्नोलॉजी पे काम, ट्रेड पे काम, ऐसे बहुत सारे मैं वर्ड लिख दूंगा। साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम, ऐसे बॉडी में मैं यहाँ से लिख दूंगा अपॉर्चुनिटी। खाली अपॉर्चुनिटी भी लिख के नहीं छोड़ देना है हमें पूरा वर्ड लिखना है कि अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया इन द इवॉल्विंग ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। वहाँ से अपॉर्चुनिटी में मैं हेल्थ की लिख दूंगा, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में मैं लिख सकता हूँ। उसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ ट्रेड में लिख सकता हूँ, और उसके अलावा सिक्योरिटी में लिख सकता हूँ। सिक्योरिटी के अलावा और क्या लिख सकता हूँ मैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में लिख सकता हूँ। 7 से 8 पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे लिख लीजिए। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा मैं एग्जाम्पल के साथ, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिक्योरिटी में मैरीटाइम सिक्योरिटी, ट्रेड में 43% वाला मैंने दे दिया, इन्वेस्टमेंट FTI, टेक्नोलॉजी में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले लिया, साइबर सिक्योरिटी में दे दिया, हेल्थ में पेंडेमिक। ये सारे एग्जाम्पल मुझे लिख देने कीवर्ड के साथ। तो अपॉर्चुनिटी में क्या है, मेरे जो डायमेंशन है बहुत ज़्यादा डायमेंशन यहाँ से खुल के आ रहे हैं। अगर यही वर्ड अगर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो शायद आप अपॉर्चुनिटी बताते बताते इनको लिखते लिखते आपके पेज खत्म हो जाएंगे, फिर आप चैलेंजेस कहाँ बताओगे। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब सीधा साधा ये है कि 6 से 7 पॉइंट अगर मैंने मल्टी डायमेंशन बताए, ज़्यादा से ज़्यादा डायमेंशन खोलने का काम कर रहा हूँ मैं यहाँ से।